हाँ, चॉकलेटी। वाह, कमाल हो गया। ऑरेंजी। वाह, सुपर। मोटू, कैसे किया तुमने ये मैजिक? ये क्रीमी मैजिक है। क्रेमिका मैजिक क्रीम का आ गया है ब्रांड न्यू पैक्स में। क्रेमिका मैजिक क्रीम, क्रीमी मैजिक पाओ हर पैक में। शर्म नहीं आती, सुबह सुबह चोरी करने निकल पड़े। हम लोग तो मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। अरे क्या जमाना आ गया है, अब चोर और डाकू भी मॉर्निंग वॉक करने लगे। जय हो। ओ, तो ऐसी बात है, काली पहाड़ी की गुफा में खजाना छुपा है। सही बेल बजाते ही खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। अरे मोटू, ये कोई साधारण कागज नहीं है, ये नक्शा है, नक्शा, खजाने का नक्शा। अरे अब हम करोड़पति बनने वाले हैं। जय हो! अब हम करोड़ों समोसे खाएंगे। अरे तुम्हें तो समोसे की पड़ी रहती है। जल्दी इस काली पहाड़ी की काली गुफा में पहुंचते हैं, चलो। जान से होशियारी, इनको पड़ेगी बहुत भारी। जय हो! जिंदगी में पहली बार यह चमत्कार देखा है। हाँ, तो अब देखते ही मत रहो, जल्दी से बेल बजाओ। लेकिन एक मिनट, सही बेल कौन सी है, कौन सी है? मैं तुम्हें यहाँ की बेल नहीं बजाने दूंगा। अरे क्यों बूढ़े बाबा, तुमको क्या तकलीफ है? ये मैजिकल बेल है, मेरे होते हुए तुम इन्हें नहीं बजा सकते। अगर बजाई तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। अरे बूढ़े दादाजी, हमें अरेस्ट करने वाले आप कौन होते हैं? मेरा नाम है चिंगम। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, कानून की कसम। अरे वाह चिंगम सर, क्या गेटअप बनाया है, बिल्कुल असली लग रहे हो, कानून की कसम। ये गेटअप नहीं है, मेरी सचमुच ऐसी हालत हो गई है, कानून की कसम। लेकिन चिंगम सर, आप इतने बूढ़े कैसे हो गए? ये बड़ी लंबी कहानी है मोटू पतलू, तो उसे छोटा करके सुना दीजिए। अयो माँ, एक कागज हवा में उड़ता हुआ मुझे मिला। अयो माँ, आप ठीक तो है ना? आपका कोई कील पूजा टूटा तो नहीं? मैं सोच रहा हूँ, ये कागज मेरे ऊपर ही उड़ के क्यों आया? इसके पीछे क्या राज है? वाह सर, आप तो तोप हो, हिंदुस्तान की होप हो। ओह, ये बात है। काली गुफा में खजाना, जिसका दरवाजा मैजिकल बेल बजने से खुलेगा। जल्दी चलो। अरे मुझे भी ले चलो। मैंने उसे पढ़ा और यहाँ आके घंटी बजा दी। यह सब मैजिकल बेल्स है, गलत घंटी बजाने से ऐसा हाल होता है। सर, आपकी दुख भरी कहानी सुन के बहुत हंसी आ रही है। मेरा मतलब है कि बहुत दुख हो रहा है। आपके हवलदार आपको इस हाल में छोड़ के भाग गए। अरे बड़े शर्म की बात है। वो यही है, उन्होंने भी मैजिकल बेल बजा दी थी। हेरा फेरी। यस सर। ओह नो, ये भी मतलब सही बेल बजाएंगे तो ही दरवाजा खुलेगा। और अब इस समस्या का हल डॉक्टर झटका ही निकाल सकते हैं।
भैया, ये डॉक्टर झटका का फोन यहाँ कैसे आया? Allow me to introduce डॉक्टर झटका एंड घसीटा राम। ये देखो, ये रहे दोनों। मेरे बाद इन्होंने अभी घंटी बजाई। ओह नो! मेरे 20 साल का तजुर्बा में कभी ऐसा नहीं हुआ। मार सुटिया पापड़ वाले नो, कसम मेरे मरीजों की, कभी खजाना ढूंढने नहीं आऊंगा यार। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अब तो चिंगम से रिटायर हो गए, अब ये खजाना मेरा होगा। अरे जॉन भैया, यहाँ खजाना है। अरे आओ तुम तीनों, एक एक घंटी बजाओ। अरे कोई ना कोई तो असली होगा ही। घंटियाँ तुम बजाओगे, हम नहीं। मेढक तुम बनोगे, हम नहीं। चलो चलो घंटी बजाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। आइडिया मोटू, यही घंटी असली होगी। देखो इस नक्शे में सब घंटियां हिलती हुई दिख रही है, जैसे हवा में हिल रही हो। सिर्फ एक ही घंटी सीधी है, उस पे हवा का कोई असर नहीं। चलो दोनों एक साथ मिलके इस घंटी को बजाते हैं। अरे जो होगा दोनों को एक साथ ही होगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। यार मजा आ गया। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यार। जय हो। वैसे आप कौन हो? मैं किशनपुर का राजा हूँ। ये खजाना मेरा ही है। मैंने ही अपना खजाना छुपाने के लिए ये जगह बनाई थी और खजाने की रक्षा के लिए यहाँ घंटियाँ लगाई थी। लेकिन क्या बड़े भैया? लेकिन जब मैं खजाने का दरवाजा बंद कर रहा था तो गलती से फिसल कर मैं भी अंदर रह गया और फिर बाहर निकल नहीं पाया। इसका जो नक्शा मैंने बनाया था वो उड़कर कहीं चला गया। हाँ, वो नक्शा ही तो हमें यहाँ लाया है, लेकिन खजाना कहाँ है? इन घंटियों पर बैठकर इस सुरंग के रास्ते से खजाने तक पहुँचा जा सकता है। अरे रुक जाओ, वो खजाना राजा साहब का है, राजा साहब को ही मिलेगा। Stop! Stop in the name of law! पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम जल्दी कुछ करो, वरना जॉन पहले पहुंच जाएगा। आइडिया। ये तो चिंगम है, ये नहीं चलेगा। चिंगम किसी रेस में पीछे रह जाए, ये हो नहीं सकता। अरे ये पुलिस भी हमेशा गलत टाइम पे आती है। कानून का रखवाला होकर कानून तोड़ता है। अब तुम लोग कोई चाल नहीं चलना, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। और नीचे नीचे गर्दन झुकाओ यार। उल्लू मत बनाओ। खजाने को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, खजाना राजा साहब का है, उन्हें ही मिलेगा। अब जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। खजाना हम लेंगे, देखते हैं हमें रोकेगा कौन।
नहीं मिलेगा। ओ यार, इतना बड़ा खजाना हाथ से चला गया यार। मेढक बना, कीड़े खाया और हाथ रहा खाली का खाली। अब हम नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? आप लोगों ने मुझे ढूंढा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग निराश मत होइए, आप सभी मेरे दरबार में आइए। आपको आपकी ईमानदारी और बहादुरी के लिए इनाम दिया जाएगा। थैंक यू राजा साहब। क्या मैं भी आ सकता हूँ आपके दरबार? तुम सिर्फ जेल जाओगे, वही तुम्हारा असली दरबार है। चिंगम सर, हेलो। बदलो, मोटू कहाँ है? चिंगम सर, मोटू यहाँ नहीं है, वो घर से आ रहा होगा। बदलो, जॉन अभी एक बैंक लूट के उसी तरफ भागा है। बस देखते ही उसे पकड़ लो, मैं आके उसे अरेस्ट करता हूँ। जॉन, आइडिया। चाय वाले भैया, जल्दी से कुछ समोसे दे दो। अरे ये पतलू सामने से मुझे क्यों फोन कर रहा है? देखता हूँ। हेलो मोटू, वो देखो, वैन में समोसे हैं। क्या वैन में समोसे? जय हो। खुशबू। बॉस, वो मोटू है ना, वो उड़ता हुआ आ रहा है। ये मोटू जब उड़ता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करता है। वाह बॉस वाह, क्या कविता। अरे कविता को छोड़ो, मोटू को पकड़ो, ऊपर छत में पकड़ो। बॉस, मोटू तो ऊपर बैठा समोसे खा रहा है। पतलू, किधर गया जॉन? उधर। चलो, आज वो चिंगम की चंगुल से नहीं बच पाएगा। अरे मोटू, तुम समोसे ही खाते रहोगे या जॉन को भी पकड़ोगे? वो बैंक लूट के भाग रहा है। क्या? अभी पकड़ के लाता हूँ। जॉन कैसे बनेगा डॉन? जॉन ऐसे शहर में नहीं रह सकता जहाँ वो नहीं बन सकता डॉन। डॉन आज खाता है ये कसम। मोटू पतलू तो क्या, जब तक नहीं कर दूंगा सबका मुंह काला, नहीं बैठेगा चैन से ये हिम्मत वाला। वाह बॉस वाह। और मेरे शैतानी दिमाग में जो आइडिया आया है उसे सुनो। चाय वाले, छोटे महाराज के लिए चाय नाश्ता लाओ। बच्चा, अगले साल
तुम बहुत बड़ी मुक्केबाजी की प्रतियोगिता जीतोगे। महाराज जी, आपको कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? मैंने तो आज बॉक्सिंग ग्लव्स भी नहीं पहनी। मैं पढ़ लेता हूँ माथे पे लिखी लकीरों को। तुम्हारे माथे पे तुम्हारा भूत, भविष्य और वर्तमान लिखा है, जैसे इस चाय वाले के माथे पे लिखा है। यहाँ ये 20 साल से दुकान चला रहा है। अरे महाराज, ये बात तो बहुत कम लोगों को पता है कि मैं यहाँ 20 साल से हूँ। हाँ। बच्चा, मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारा 20 साल का तजुर्बा उस घसीटा राम के 20 साल के तजुर्बे से भी अच्छा है। मेरा नाम कैसे मालूम? ओ यार, ऐसे ढोंगी बाबा लोगों की बातों में मत आओ यार। तू डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है कि तुम एक दिन ऐसा झटका खाओगे कि ये छोटा महाराज को याद है। अरे भाई, तुम लोग ये बाबा वाबा के चक्कर में मत पड़ो। तुम तो बस समोसे खाओ और मजे करो। कमाल है। अरे इन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। छोटे महाराज, आओ इसी बात पे चाय समोसा हो जाए। नहीं बच्चा, मैं देख रहा हूँ कि इस नगर में रहना उचित नहीं, बड़ा खतरा है। चलो, जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाए उतना ही अच्छा है। अरे भाई, अरे क्या खतरा आने वाला है यहाँ? बच्चा, अगर कल सुबह यहाँ आकाश से मीटियोर का छोटा सा टुकड़ा भी गिरे तो समझ लो 2 दिन के अंदर फुरफुरी नगर के साइज का मीटियोर गिरेगा और कोई भी नहीं बचेगा। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा झूठा कभी नहीं देखा। और अगर मीटियोर का टुकड़ा कल गिर गया तो? अरे तो फिर वो झूठा नहीं, सच्चा बाबा है। और हमें फुरफुरी नगर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। कल सुबह यहाँ कालिया पेंटर की दुकान खुलेगी और अगर मीटियोर गिरा तो फुरफुरी नगर का एक एक इंसान को कालिया पेंटर से अपना मुंह काला पेंट करवा के 2 दिन तक घूमना है। और एक भी आदमी ने अगर अपना मुंह काला पेंट नहीं करवाया तो फुरफुरी नगर नहीं बचेगा। अरे महाराज, हम जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के सबका मुंह काला करा देंगे। छोटे महाराज की जय, छोटे महाराज की जय। ये लो। अरे अरे वो देखो, कालिया पेंटर की दुकान भी खुल गई। आज रात ही खोल के गया है, लेकिन अभी तक दुकान में आया नहीं। अगर मीटियोर गिरा तो इसी से सबका मुंह काला पेंट करवाना होगा। हाँ, मैं मुंह काला नहीं करवाऊंगा। मैं इन ढोंगी लोगों की बातों में नहीं आता। अरे मुंह काला कैसे नहीं करवाएगा? पहले मीटियोर गिरने तो दे, फिर देखता हूँ तुझे। अरे छोटे महाराज की बात सही निकली। अब तो बचने का एक ही उपाय है भाया, कालिया पेंटर से मुंह काला कराना होगा। हाँ। लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि छोटे महाराज की बात सही निकली। अरे वो देखो, कालिया पेंटर आ गया। कालिया जी, छोटे महाराज का हुक्म है, पूरा फुरफुरी नगर आपसे मुंह काला कराना चाहता है। हाँ। लाइन लगाओ जी, हाथ में 100 का नोट रखने का। काला पेंटर मुफ्त में कुछ नहीं करते जी। महाराज, अरे मोटू पतलू, जल्दी चलो। नहीं, हम मुंह काला नहीं करवाएंगे। अरे सुनो, ये लोग मुंह काला नहीं करवा रहे और इनकी वजह से फुरफुरी नगर बर्बाद हो जाएगा। चलो, इन्हें पकड़ के जबरदस्ती इनका मुंह काला कर देते हैं। चलो पकड़ो, अरे मोटू, हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे? ये बाबा और कालिया पेंटर दोनों एक जैसे ही लगते हैं। साइज भी एक है, अरे आवाज भी एक है, सिर्फ रूप अलग है। दोनों के दो चेले हैं।
वो भी एक जैसे साइज के। ये तो मुझे जॉन ही लगता है। अरे हाँ पतलू, तुम ठीक कह रहे हो। कल उसका मुंह काला हो गया था, कहीं इसी वजह से वो हमसे बदला तो नहीं ले रहा। अरे बदला तो अब हम लेंगे, उसने हमें बहुत परेशान किया है। एक मिनट शांत हो जाओ। कल रात छोटे महाराज हमारे सपने में आए और बोले तुम पांचों अपना मुंह काला करवाओ, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। छोटे महाराज जी जय हो। अरे भाई, छोटे महाराज मेरे सपने में भी आए और कहा कि जाओ और अपना मुंह काला करवाओ, लेकिन पहले कालिया पेंटर का मुंह लाल होना चाहिए, वो भी बिना पेंट या रंग के, तभी फुरफुरी नगर बर्बाद होने से बच पाएगा। बिना पेंट के मुंह कैसे लाल कर सकते हैं? चिंगम सर, वैसे तो थप्पड़ मार मार के भी मुंह लाल हो जाता है। मारो मारो, हाँ मारो, अरे मारो इनको, मारो मारो, आओ इधर आओ। अरे भाई लाल हो गया, लाल हो गया, छोड़ दो और मत मारो। अरे अभी कहाँ हुआ है, पूरा लाल करना है, लालम लाल, अभी नहीं हुआ है। हमें मालूम है, तुम लोग जान गए कि हम कौन हैं। सॉरी सॉरी। अरे जॉन, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह लाल। अरे ये तो जॉन है, हमें उल्लू बना रहा था। अरे पकड़ो इसे और मारो। पुलिस पुलिस बुलाओ, चिंगम साहब, पुलिस। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.